प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि जो हमारे लिपिड है वो किस तरह से बनते हैं, राइट। फैटी एसिड चेन जब ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होता है, राइट, अगर एक फैटी एसिड चेन कंबाइन होगा तो मोनोग्लिसराइड बनेगा ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होके, दो फैटी एसिड चेन होंगे तो डाइग्लिसराइड, और तीन होंगे तो ट्राइग्लिसराइड। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और साथ ही साथ हमने क्लासिफिकेशन भी देखा था हमारे पूरे के पूरे लिपिड्स का, राइट। इस वीडियो में हम जो हमारे न्यूट्रल फैट्स है जिन्हें हमने डिटेल में देखा था लास्ट वीडियो में, उनके यूजेस देखेंगे, एप्लीकेशंस वो कहाँ कहाँ होते हैं, राइट। और साथ ही साथ जो वैक्सेस है उनके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूट्रल फैट्स। सो हमारा टॉपिक है दैट इज द बायोमॉलिक्यूल्स, और इसमें हम देखने जा रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज द न्यूट्रल फैट्स, राइट। अब देखो, हमने देखा था जो फैटी एसिड चेन होती है वो दो टाइप की होती है। वैसे मैंने आपको 4 क्लासिफिकेशन बताए थे, पर यहाँ पे मैं 2 क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो देखो यहाँ पे जब भी कोई ग्लिसरॉल के साथ, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रल फैट्स में ग्लिसरॉल ये मेन अल्कोहल होगा, कोई भी सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन जब लगेगा तो ये बन जाएगा हमारा सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, राइट। और जब हमारे ग्लिसरॉल के साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जब कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड फैट्स। बोथ द फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी। तो यहाँ पे ये जो है ये मेन डिफरेंस है, राइट। तो देखो सैचुरेटेड फैट जो होते हैं दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, these fats are solid at room temperature, और ये जो फैट्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैट these are liquid at room temperature, जो कि लगभग 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, राइट। अनसैचुरेटेड फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड सैचुरेटेड फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब हमारे बॉडी में जब भी हम अनसैचुरेटेड फैट्स का कंजम्पशन करते हैं, जब भी हम अनसैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन करते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैट्स इन अवर बॉडी। और वो जो प्रोसेस है जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कन्वर्ट किए जाते हैं सैचुरेटेड में, दैट इज द हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, राइट। हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएंगे, तो अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे सैचुरेटेड फैट्स में। तो देखो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो खाने के लिए बहुत, कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, राइट। पर अगर हम सैचुरेटेड फैट्स का कंजम्पशन करते हैं डायरेक्टली, इट विल लीड टू द, ये अधेर हो जाएंगे, ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर चिपक जाएंगे जाके, राइट, जिससे कि हमें हार्ट प्रॉब्लम होगा, हमारी ब्लड वेसल जो है वो आर्टरीज जो है वो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए अच्छे नहीं होते, बट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट जो है हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, राइट। जरूरी ये भी है, पर अगर अच्छा बुरे की बात करी जाए, विच आर यूजफुल एंड विच आर हार्मफुल, तो दीज आर द मोर यूजफुल वन, राइट, यस। अब अनसैचुरेटेड फैट्स हमें कहाँ मिलते हैं ज्यादातर, तो हमें अनसैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स में।
प्लांट्स के जो ऑयल्स है ना, दीज आर अनसैचुरेटेड फैट्स, और ये सैचुरेटेड फैट्स कहाँ के होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स। एनिमल्स में सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा रहेंगे और प्लांट्स में अनसैचुरेटेड फैट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब फंक्शंस देखते हैं, हमारे जो न्यूट्रल फैट्स है इनके फंक्शंस क्या है। व्हाट आर द फंक्शंस? तो सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज द, हम बोलते हैं रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी। दीज आर द रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब भी हमारे बॉडी को, हम स्टार्विंग कंडीशन में रहेंगे तो ये हमारे बॉडी के टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाते हैं फैट्स, और जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत रहेगी हमारी बॉडी इन फैट्स को क्या कर लेगी? विड्रॉ करके इससे एनर्जी बनाएंगी, राइट। सेकंड जो फंक्शन है, राइट, दैट इज नथिंग बट द सबक्यूटेनियस फैट जो है, क्यूटेनियस फैट जो है, अब ये सब क्यूटेनियस जो है ये डिपॉजिट होते हैं हमारे बॉडी की टिश्यू के अंदर, राइट, या फिर जो हमारी स्किन है इसमें ये जो है ये डिपॉजिट होते हैं, राइट, डिपॉजिटेड अराउंड द ऑर्गन्स हम बोल सकते हैं इसको, या फिर सबक्यूटेनियस फैट जो है दिस एक्ट्स एज द इंसुलेटर। ये हमारे बॉडी के इंसुलेटर करके काम करते हैं, इंसुलेशन, राइट। इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएंगे, ठंड से बचाएंगे, गर्मी से बचाएंगे हम, राइट, यस, सबक्यूटेनियस फैट्स। एंड द थर्ड वन जो है, राइट, दैट इज डिपॉजिटेड अराउंड द ऑर्गन्स। ये जो है these neutral fats are deposited around the organs। हमारे बॉडी की जो सेंसिटिव ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल हार्ट के इर्द गिर्द या फिर किडनी के इर्द गिर्द ये फैट का लेयर जो ये प्रेजेंट होता है, जो मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को, बॉडी ऑर्गन्स को, राइट, यस, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम शॉक, या फिर हम लिख सकते हैं प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। मैकेनिकल शॉक से हमें ये प्रोटेक्ट करेगा, राइट। तो ये हो गया पूरा का पूरा किसके बारे में, राइट, तो हमारे न्यूट्रल फैट्स के बारे में। अब इसके बाद हमने देखा था अबाउट द वैक्सेस, राइट, यस। तो अभी हम देखते हैं वैक्सेस के बारे में। Now let us see about the waxes, right? Wax. ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा, राइट। तो ये क्या होता है? These are the esters. These are the esters of fatty acids and alcohol। ये इंपॉर्टेंट है यहां पे जो मैं लिख रहा हूं, अदर देन ग्लिसरॉल। अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। हमने न्यूट्रल फैट्स देखा, न्यूट्रल लिपिड्स देखा, उसमें क्या है, फैटी एसिड चेन जो है वो अटैच है ग्लिसरॉल अल्कोहल के साथ। यहाँ पे अल्कोहल रहेगा पर ग्लिसरॉल नहीं रहेगा, फैटी एसिड चेन वैसा का वैसा, पर अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल के साथ अटैच रहेगा, राइट। सो हमारे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें स्ट्रक्चर तो नहीं है, राइट। तो देख लेते हैं हम ये जो वैक्सेस है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये इनका जो फंक्शन है वो क्या क्या है। सबसे पहले जो है दैट इज नथिंग बट अबाउट द प्लांट वैक्सेस। प्लांट वैक्स, देखो अभी फॉर एग्जांपल जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, राइट, उनकी जो लीफ होती है, फॉर एग्जांपल लोटस प्लांट जो है उनका जो लीफ है वो लीफ को आप कितना भी पानी में डुबाओ
वो लीफ ऊपर आ जाएगा और उस पर पानी नहीं रहेगा, राइट। कुछ तो भी वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस उस पर प्रेजेंट होता है, और जो वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस है वो दैट इज नथिंग बट अवर प्लांट वैक्सेस, राइट। यस, प्लांट वैक्स। और ये कौन सा वैक्स है, राइट, तो इट इज द क्यूटीन, जो क्या फॉर्म करता है, फॉर्म्स क्यूटिकल। ये क्या फॉर्म करता है, क्यूटिकल फॉर्म करता है, राइट। सेकंड जो वैक्स है दैट इज अवर बी वैक्स। ये तो सबको पता है, राइट। मधुमक्खियां जो है इस वैक्स को जो है वो बनाती है, राइट, बी वैक्स, राइट। ये सॉफ्ट और येलो कलर का होता है, सॉफ्ट एंड येलो। और ये जो मधुमक्खी है इसकी जो 10th एब्डोमिनल सेगमेंट है, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो होता है, इट इज secreted by the wax glands present in the last abdominal segment of वर्कर बीज। वर्कर हनी बी जो है उसके एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट में जो वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो वैक्स ग्लैंड सिक्रेट करती है बी वैक्स, जो कि सॉफ्ट एंड येलो होता है, राइट। यस। थर्ड वन इज अवर ईयर वैक्स, जिसे सेरुमेन कहा जाता है, ईयर वैक्स, राइट, दैट इज द cerumen, right. It is secreted by ceruminous glands present in ear, right. Yes. Then fourth जो है हमारा, right, category, that is the sebum. दिस इज नथिंग बट द ऑयल जो हमारे फेस पे होता है या फिर हमारे हाथों पे ऑयली त्वचा है ऐसे बोलते हैं हम, दैट इज नथिंग बट द सीबम, राइट। यस, जो हमारी बॉडी की सीबेशियस ग्लैंड सीक्रेट करती है, सीक्रेटेड बाय सीबेशियस ग्लैंड्स ऑफ अवर बॉडी। और लास्ट में है लिनोलिन, जिसे वूल वैक्स कहा जाता है, लिनोलिन, दैट इज द वूल वैक्स, राइट। तो ये है कुछ प्रकार के वैक्सेस। इसमें जो है एक और वैक्स जो है वो बचा है, दैट इज नथिंग बट द पैराफिन। बट पैराफिन जो है वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, राइट। तो दीज आर ऑल द वैक्सेस, राइट, जिसपे एनसीईआरटी में इसको वेटेज दिया गया है और इस पे बहुत बार क्वेश्चन भी हमारे नीट में पूछे गए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर न्यूट्रल फैट्स एंड वैक्सेस। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विथ अवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अवर लिपिड्स।